Hello everyone, in this video you are going to learn microcontroller and its application जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड्स हैं उनके टॉपिक्स को आज हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें मुख्य रूप से हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम बेसिकली एक सिंपल ट्रिक से आपको याद कराएंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर दिखिएगा ताकि आपको पूरे पिन डायग्राम अच्छे से याद हो जाए। तो हमारा इस सब्जेक्ट में यूनिट 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो हम पहले जान लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है एंड माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं। फिर इसके जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम, उसके आर्किटेक्चर को भी समझेंगे। वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है, जान लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। हमारा माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्या है। देखिए इसके नाम में ही माइक्रो और प्रोसेसर है, दो वर्ड्स हैं, माइक्रो एंड प्रोसेसर, टू वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट हमारा है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर दो वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रो एंड प्रोसेसर। माइक्रो का मतलब बहुत छोटा सा भाग एंड बहुत छोटा, एंड प्रोसेसर का मतलब जो प्रोसेस करता है, यानी बहुत कम समय में प्रोसेस करने वाले डिवाइस है उसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। यानी माइक्रो प्रोसेसर है क्या, इसका डिफिनेशन किस तरह से लिखेंगे। तो हम लिखेंगे माइक्रो प्रोसेसर इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ ना आए एग्जाम में तो हम जानते हैं कि ये प्रोसेसिंग करने का काम करता है, तो हम लिख सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस बिकॉज इट इज प्रोसेस द डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने का काम करता है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं। बट इसका जो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के आधार पर डिफिनेशन होगा वो हम इसमें कहेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर इज अ क्लॉक ड्रिवन प्रोग्रामेबल आईसी। तो हम लिखते हैं माइक्रो प्रोसेसर इज अ क्लॉक ड्रिवन का मतलब भी आपको समझाएंगे, ड्रिवन प्रोग्रामेबल आईसी, प्रोग्रामेबल आईसी एक इंटीग्रेटेड सर्किट का ही भाग है, इसलिए आईसी, ठीक है। आईसी विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक मॉस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना है, मॉस यानी मॉसफेट टेक्नोलॉजी से। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय, लिख सकते हैं, इट इज कंस्ट्रक्ट बाय सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक मॉस टेक्नोलॉजी से ही बनता है। आगे आपको वीडियो में बताएंगे, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, लाइक MOS मॉस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये इसका डिफिनेशन बेसिकली आप लिख सकते हो। और ये भी लिख सकते हो कि माइक्रो प्रोसेसर इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस बिकॉज इट प्रोसेस द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, एग्जाम में ना कुछ याद आएगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का मतलब ही है माइक्रो एंड प्रोसेसर, प्रोसेसिंग करने का, प्रोसेसर नाम है इसका, एंड प्रोसेसिंग करने का काम है, ठीक है। तो ये हमारा डिफिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर का डिफिनेशन। और इसके बारे में भी लिख सकते हैं कि ये क्या क्या वर्क करता है, और इसके ब्लॉक डायग्राम को भी हम समझते हैं। सिंपल सा पहले ब्लॉक डायग्राम हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसके आर्किटेक्चर बेस पर इसके ब्लॉक डायग्राम को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे हम लेके चलते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम भी आपको बनाने देते हैं, ठीक है, सब बना देते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इसको हम म्यू पी से भी डिनोट कर सकते हैं, म्यू पी, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो हम ब्लॉक डायग्राम, इसमें सेक्शन क्या क्या होते हैं, मतलब कि ब्लॉक डायग्राम का मतलब इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं इसके, वो लिखने हैं, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम हम बनाएंगे तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें ALU होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। CU यानी कंट्रोल यूनिट एंड इसमें रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर, ठीक है। तो ये हमारा 3 ब्लॉक्स होते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर के, ALU, CU यानी कंट्रोल यूनिट, CU एंड रजिस्टर्स और इसमें इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए हमारे बसेस भी होते हैं, एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस, ठीक है। एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस इसमें होता है। तो हमने इसमें देखा कि ALU 3 सेक्शन होते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर में, ALU, CU एंड रजिस्टर। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, और यह रजिस्टर होता है।
और इसमें इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए एक तो इसका ब्लॉक डायग्राम हुआ है, इसलिए इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं कि एक ब्लॉक डायग्राम, ये ब्लॉक डायग्राम है, इसके लिए हम इसको बॉक्स में पैक कर दिए। और इसमें डाटा को या इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए डिफरेंट टाइप के बसेस होते हैं, 3 बसेस होते हैं, एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। एड्रेस बस हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होता है, एड्रेस बस। उसके बाद दूसरा है हमारा डाटा बस जो बाई डायरेक्शनल होता है, डाटा बस। एंड तीसरा है कंट्रोल बस, वो भी बाई डायरेक्शनल होता है, कंट्रोल बस। ठीक है, तो ये 3 तरह के बसेस हमारे माइक्रो प्रोसेसर में होते हैं। तो आई होप आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में इतना नॉलेज हो गया होगा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और एक किस तरह से वर्क करता है, ये हम उसके पिन डायग्राम में भी समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा मेनली फोकस है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानने का और उसके ब्लॉक डायग्राम डिस्कस करने का कि क्या क्या होता है उसमें। उसके बाद और हम इसमें जानेंगे जो हमारा मेन है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम, उसका एक सिंपल सा ट्रिक जिसको आप 1 मिनट में याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइक्रो प्रोसेसर का हम ब्लॉक डायग्राम भी डिस्कस कर लिए। अब चलिए जानते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। फिर हम यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर क्या है। तो माइक्रो कंट्रोलर का डिफिनेशन हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए अब माइक्रो प्रोसेस कंट्रोलर को समझते हैं। माइक्रो प्रोसेसर हमने समझ लिया है कि क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, अब माइक्रो कंट्रोलर क्या है, तो इसमें भी देखिए 2 वर्ड मिला हुआ है, माइक्रो एंड कंट्रोलर। माइक्रो मतलब मिनी यानी छोटा, माइक्रो एंड कंट्रोलर में जो कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बहुत छोटे से स्पेस में बहुत सारे डेटा को कंट्रोल करता है, इसलिए इसका नाम है माइक्रो कंट्रोलर। तो इसमें भी आपको कुछ ना याद आए तो लिखना है कि माइक्रो प्रोसेसर इज अ कंट्रोलर डिवाइस, इज अ कंट्रोलिंग डिवाइस या कंट्रोलर डिवाइस। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमको आएगा मेमोरी में उसको ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने का बेसिकली इसका काम होता है, जिसका यूज हम देखिए हम वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ये सब में हम करते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो कंट्रोलर का बेसिकली काम है कंट्रोल करना, तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, मगर इसके कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर इसका भी डिफिनेशन अलग होगा कि माइक्रो कंट्रोलर इज ए कम्पैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट। एक कम्पैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब ऐसी होता है। ठीक है, कम्पैक्ट करने का मतलब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, उसके अलावे इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर इज अ कम्पैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट। माइक्रो कंट्रोलर is a compact integrated circuit और इसमें बढ़ा सकते हैं कि इट इज यूज टू कंट्रोल द इंफॉर्मेशन एंड डेटा और इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, बिकॉज इट इज कंट्रोलर डिवाइस। ठीक है, कंट्रोल करने का काम करेगा। ठीक है, इसका डिजाइन किया जाए स्पेसिफिक टाइप टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए इसको इसमें लिखेंगे कि इट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इन एम्बेडेड सिस्टम यानी कि बहुत सारा सिस्टम वाला। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट इज डिजाइन टू perform a specific task या ऑपरेशन, स्पेसिफिक ऑपरेशन एंड टास्क, ऑपरेशन भी लिख सकते हैं, ऑपरेशन इन एम्बेडेड सिस्टम। इसको हम हार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम भी कहते हैं, एम्बेडेड सिस्टम, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम में स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। एम्बेडेड सिस्टम का ये क्या है, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। इसीलिए एक VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि माइक्रो कंट्रोलर क्या है, तो हार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम है। इट इज़ हार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, हार्ट ऑफ एम्बेडेड
एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम का हार्ट हम माइक्रो कंट्रोलर को कहते हैं। हार्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर क्या है? एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। हार्ट ऑफ माइक्रो एम्बेडेड सिस्टम क्या है? माइक्रो कंट्रोलर। और हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये भी याद रखना है। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर में ये दोनों ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर। एंड हार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम क्या है हमारा? तो माइक्रो कंट्रोलर है। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है एंड माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, और इसके ब्लॉक डायग्राम से समझ लिए कि इसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं। अब माइक्रो कंट्रोलर के ब्लॉक डायग्राम को समझेंगे। हम माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम से समझ लें कि इसमें क्या क्या होता था। ALU, CU एंड रजिस्टर होता था, और इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए बसेस होते थे। बस क्या होता है? तो ये ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर होते हैं जिससे इन्फॉर्मेशन को हम कैरी करवाते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में आप आ भी सकता है ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर क्या, तो बस आ भी सकता है, ठीक ना। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको क्लियर करते जाना है। तो ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर हो गया। अब इसके ब्लॉक डायग्राम को हम भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। ये छोटा वाला ब्लॉक डायग्राम है। इसके आर्किटेक्चर वाला ब्लॉक डायग्राम बहुत बड़ा होता है, जो यदि आप बोलेंगे तो उसको भी हम बना देंगे वीडियो स्पेशली। तो यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमको पता चले, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्लॉक डायग्राम पहले समझ लेते हैं। डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। कुछ भी डाउट हो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर का, इसमें क्या क्या ब्लॉक्स होंगे पहले ये जान लेते हैं। एक CPU रहेगा, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर CPU की तरह ही वर्क करता था, क्योंकि CPU में भी ALU, CU एंड रजिस्टर होते थे। तो इसमें अलग से एक CPU रहेगा और अलग से ALU रहेगा और रजिस्टर रहेगा, ठीक है। रजिस्टर्स, काउंटर, टाइमर, ये सब इसमें कंट्रोल करने के लिए रहेंगे। देखते हैं वॉशिंग मशीन में एक टाइम आने के बाद, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, काउंटर, टाइमर, ठीक है। काउंटर होता है, टाइमर होता है, रैम रोम सब होता है, क्योंकि CPU का पार्ट है तो रैम रोम। IO पोर्ट, IO पोर्ट का मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं इसमें, ये सब ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉक्स हैं। CPU, ALU, रजिस्टर्स, काउंटर, रैम, ठीक है। IO पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जिसको कहते हैं टाइमर, ठीक है। और रोम, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सब भी याद रखना आपको, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉक हो गया। इसमें भी इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए 3 बसेस होंगे, एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस, ठीक है। इसमें भी इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए हमारे बसेस कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको। इसमें भी 3 बसेस होते हैं। एड्रेस बस जो होता है हमारा यूनी डायरेक्शनल, याद रखना है। एड्रेस बस हमारा क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल। एंड डेटा बस एंड कंट्रोल बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस हमारा बाई डायरेक्शन होता है, तो इसमें कनेक्ट रहते हैं कंट्रोल बस, ठीक है। तो अब तक हमने इस वीडियो में जान लिया है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं एंड माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं। उसके बेसिक ब्लॉक डायग्राम को भी हमने इसमें समझ लिया है। तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग 8051 माइक्रो कंट्रोलर क्या है। हमको बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर ही इसमें पढ़ना है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम को हम इतना सिंपल ट्रिक से याद कराएंगे आपको कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा, याद हो जाएगा। 1 मिनट में अच्छे से याद हो जाएगा। आपको ध्यान से सिर्फ उसको समझना है क्या है उसमें, बस, और कुछ नहीं। 40 पिन्स का IC खत्म, 1 मिनट में याद हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। नया चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं तब के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि वो हमारा VVI क्वेश्चन है, ठीक है। उसको सीखिएगा, बहुत मतलब उसको पढ़ते पढ़ते ही बन गया, ठीक है। तो उसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।